गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं मदन सिराव आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह सुबह चाय की प्याली के साथ आज एक नए ज़िले का आनंद लेंगे। और बात करें राजस्थान में नवगठित ज़िलों में, आज पढ़ेंगे हम ब्यावर ज़िला। और इस ब्यावर ज़िले की हम बात करें तो ये अपने राजस्थान के अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। यानी कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो मूल रूप से कौन से ज़िले की चर्चा करेंगे हम पढ़ेंगे आज ब्यावर ज़िला। कौन सा ज़िला पढ़ेंगे? ब्यावर। और इस ब्यावर ज़िले की हम बात करें तो ये राजस्थान के अजमेर संभाग में है भाई। राजस्थान के अजमेर संभाग में ये ज़िला है। अब देखें कि इस ज़िले के संस्थापक यानी कि मूल रूप से हम देखें कि ब्यावर ज़िले के संस्थापक कौन है। तो ब्यावर ज़िले के संस्थापक बात करें तो एक अंग्रेज़ अधिकारी इनके संस्थापक रहे हैं। तो अंग्रेज़ अधिकारी की हम बात करें तो कर्नल अल्ब्रेट डिक्सन ने इस नगर को बसाया था। किसने बसाया था? कर्नल अल्ब्रेट डिक्सन। कर्नल अल्ब्रेट डिक्सन। कर्नल अल्ब्रेट डिक्सन ने 1836 से 37 के मध्य इस नगर की स्थापना की थी। कौन से नगर की स्थापना की थी? ब्यावर नगर की स्थापना की थी, जो आज वर्तमान में एक ज़िला है। कर्नल डिक्सन की बात करें तो ये मेरवाड़ा बटालियन के मुखिया भी थे। और डिक्सन ने उसमें की बात करें जो वर्तमान में जो ब्यावर है, ब्यावर के नज़दीक में चंबा नगर में एक अपनी छावनी बनाई थी। ठीक है। और अधिकांश लोगों का ये मानना है कि इस चंबा नगर छावनी के कोई यानी कि आम जनता इसके नज़दीक में न जाए, इनकी निगरानी रहे, आम जनता इस छावनी से दूर रहे। इसलिए इस कर्नल डिक्सन ने एक बी अवेयर के नाम से एक चौराहे पर बोर्ड लगाया था कि यानी कि आम जनता इस छावनी से दूर रहें भाई। बी अवेयर, बी अवेयर का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो बी से दूर रहना हो जाएगा। अवेयर का मतलब जागरूक या सावधान होगा। तो यानी कि दूर रहना या फिर सावधान रहना, ऐसे हम मान सकते हैं। और बी अवेयर के नाम पर ही इस ब्यावर ज़िले का नामकरण हुआ है। ठीक है। तो ये तो थी थोड़ी बहुत बात कर्नल डिक्सन से संबंधित, यानी कि इनके संस्थापक कौन हो गए, या इस नगर की स्थापना कब हुई, या फिर इसका नामकरण कैसे हुआ। आइए हम जानते हैं कि राजस्थान में ये ज़िले की स्थिति कैसी है और वर्तमान में ये ज़िला कहाँ है। तो हम देखें तो आपको मैप पर दिखाई दे रहा होगा, ये अपना अजमेर संभाग है। और इस अजमेर संभाग के अंतर्गत हम बात करें तो ये अपना ब्यावर ज़िला है। ये ब्यावर ज़िला है। ऐसे 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 ये ब्यावर ज़िला है। ठीक है। तो अब इस ब्यावर ज़िले की हम बात करें तो मूल रूप से इसे राजस्थान के 3 ज़िलों से काट कर बनाया गया है भाई। और 3 ज़िलों की हम बात करें कि 3 ज़िलों से कौन कौन से ज़िलों से काटा है, तो इसे अजमेर से काटा है, अजमेर से काट कर बनाया गया है। इसे पाली से काटा है और इसे भीलवाड़ा से काटा है। और अक्सर एग्ज़ाम में इन्हीं ज़िलों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रतापगढ़ को 2008 में बनाया था, तो उनमें से ये प्रश्न पूछे गए थे कि प्रतापगढ़ कौन कौन से ज़िलों से काट कर बनाया गया। तो ठीक वैसे ही हम बात करें तो अजमेर ज़िले से कौन कौन सी तहसील ली गई है। अजमेर से हम बात करें तो ब्यावर को बनाने के लिए टोडगढ़ तहसील ली गई। इसके बाद में हम बात करें तो विजयनगर ली गई है, विजयनगर ली गई है, मसूदा ली गई है, और एक स्वयं ब्यावर हो गई। तो ये 4 जो तहसीलें ली गई है ये अजमेर ज़िले से ली गई। इसके बाद में पाली से हम बात करें तो पाली ज़िले से जैतारण ली गई है और रायपुर ली गई है। ये पाली ज़िले से ली गई है। भीलवाड़ा से हम बात करें तो भीलवाड़ा से बदनौर ली गई है।
भीलवाड़ा से कौन सी तहसील ली गई है? बदनौर तहसील ली गई है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो इस भीलवाड़ा ज़िले के अंतर्गत ब्यावर ज़िले के अंतर्गत 7 तहसीलें ली गई है। 4 तहसीलें अजमेर से ली गई है, 2 पाली से ली गई है, 1 भीलवाड़ा से ली गई। इन तहसीलों को आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखते हैं कि इस अपने ब्यावर ज़िले के पड़ोसी ज़िले, तो यानी कि ब्यावर से कौन कौन से ज़िले सीमा लगाते हैं। तो ब्यावर की हम बात करें तो एक तो देखो, ये देखो मैप में भी दिखाई दे रहा होगा, एक तो स्वयं अजमेर हो गया, ये देखो एक अजमेर ज़िला सीमा बना रहा है। इसके बाद में हम देखें तो इधर से पाली सीमा बना रहा है, इधर से हम देखें तो नागौर ज़िला भी सीमा बना रहा है, इधर से देखें तो राजसमंद सीमा बना रहा है, और इधर से देखें तो भीलवाड़ा सीमा बना रहा है। यानी इसके सीमावर्ती इलाकों की या सीमावर्ती ज़िलों की हम बात करें तो 1 नंबर पे आ जाएगा अजमेर ज़िला हो गया, 2 नंबर पर बात करें तो नागौर ज़िला हो गया, 3 नंबर पर बात करें तो पाली हो गया, 4 नंबर पर हम बात करें तो राजसमंद हो गया, और 5 नंबर पर हम बात करें तो भीलवाड़ा हो गया। यानी कि इसके सीमावर्ती ज़िलों की संख्या कितनी है? 5 ज़िले हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अजमेर हो गया, नागौर हो गया, ठीक है, और इसके बाद में हमने पढ़ा कि राजसमंद हो गया, पाली हो गया और भीलवाड़ा हो गया, ठीक है। ये जो ज़िले हैं इनके सीमावर्ती ज़िले हैं। आगे हम बात करें इस ब्यावर ज़िले से, तो ब्यावर ज़िले के सीमावर्ती भी तो हो गए, और इसके बाद में हम देखें कि अब वर्तमान में कर्नल डिक्सन, यानी जो कर्नल डिक्सन हुए थे 1836-37 में, इस ब्यावर ज़िले की नींव रखी थी या इनके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो कर्नल डिक्सन ने संपूर्ण अजमेर में 5 गेट बनवाए थे, जिनमें से 4 गेट जो हैं ये ब्यावर में हैं भाई। कितने गेट? 4 गेट हैं वो ब्यावर में हैं। और 4 गेटों की हम बात करें कौन कौन से गेट अजमेर ब्यावर के अंदर है, तो 1 नंबर तो अजमेरी गेट है, अजमेरी गेट। 2 नंबर की हम बात करें तो चांद गेट, चांद गेट भी अजमेर में है, सॉरी ब्यावर में है। इसके बाद में मेरवाड़ी गेट और सूरज गेट, सूरज पोल यानी दरवाज़ा, ये गेट बनवाए थे। इन्हीं कारण ब्यावर को परकोटों से घिरा हुआ शहर कह सकते हैं। परकोटों से घिरा शहर कौन सा हो जाएगा? ब्यावर हो जाएगा। और ब्यावर को और नए नाम से देखें तो इसे नया शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 इनके उपनाम हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके बाद में हम देखें तो ब्यावर ज़िले की प्रमुख नदियाँ, और प्रमुख नदियों में हम बात करें तो एक तो अपने लूनी नदी आएगी, और दूसरी नदी की बात करें तो कौन सी आ जाएगी? खारी नदी आ जाएगी। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी अजमेर से उद्दित होती है। अजमेर से उद्दित होने के बाद में इनका बहाव क्षेत्र जो रहता है वो ब्यावर में रहता है, और अंत में ये गुजरात की खाड़ी कचकेरन में जाके गिरती है। इसके बाद में दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी है खारी नदी। यानी कि प्रमुख रूप से हम देखें तो 2 नदियों का यहाँ बहाव क्षेत्र है, एक लूनी नदी का है और दूसरी खारी नदी का है। इसके बाद में बांध और झीलों की हम बात करें, बांध या झील की हम बात करें तो यहाँ एक बांध है नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध। और इस नारायण सागर की बात करें तो ये राजस्थान में इस खारी नदी पर बना हुआ है, जो ब्यावर ज़िले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 2 नदियां हो गई, एक बांध हो गया, नारायण सागर बांध हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे ज़िले में प्रमुख अभ्यारण्यों की। अभ्यारण्य की हम बात करें तो यहाँ मूल रूप से एक अभ्यारण्य है, और वो है रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा है? रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। तो यहाँ इस ब्यावर ज़िले में, नवगठित ज़िले में एक अभ्यारण्य है। कौन सा है वो? रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य है। इसके बाद में हम बात करें तो यानी कि अजमेर मूल रूप से
पुराने समय में हम देखें तो यहाँ अरावली पर्वतमाला आज भी है और पहले भी थी। और अब जो ये ज़िला कटा है यानी कि ब्यावर ज़िला कटा, तो अरावली की प्रमुख दर्राएँ थी और उन दर्रा में से 2 दर्रा आज वर्तमान में कौन से ज़िले के अंतर्गत आ गई है? ब्यावर ज़िले के आ गई है। और ब्यावर ज़िले में हम देखें कि कौन कौन सी दर्रा है, तो एक तो थी भाई बर दर्रा, जो पहले पाली के जैतारण में हुआ करती थी और आज वर्तमान में ये यहाँ है। ठीक है, तो बरदर्रा की बात करें तो बरदर्रा पहले पाली ज़िले में थी और आज वर्तमान में ये कहाँ है? तो ब्यावर ज़िले में है। दूसरी बात करें तो शिवपुरा घाट दर्रा, शिवपुरा घाट दर्रा पहले अजमेर में थी और आज ये कहाँ है? ब्यावर में है। तो इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्यावर ज़िले के प्रमुख उद्योग धंधों की हम बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रमुख उद्योग, ब्यावर के प्रमुख उद्योग। और प्रमुख उद्योगों में हम बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी वो अपने राजस्थान के ब्यावर में ही की गई थी। और उस मिल की बात करें हम तो द कृष्णा सूती वस्त्र मिल, द कृष्णा सूती वस्त्र मिल, ये सूती वस्त्र मिल जो स्थापित की गई थी ब्यावर में की गई थी और ये 1889 में इसे स्थापित किया गया था। इससे दामोदर दास राठी व श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इसे स्थापित किया गया था। सेठ दामोदर दास राठी और सेकंड जो व्यक्ति थे उनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल थी और राज्य की सबसे प्राचीन सूती वस्त्र मिल है जो 1889 में इसे स्थापित किया गया था। अन्य सूती वस्त्र मिलों में हम बात करें तो एडवर्ड मिल, एडवर्ड ये भी सूती वस्त्र मिल थी और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1906 में की गई थी। इसके बाद में दूसरी सूती वस्त्र मिल की बात करें तो महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल, ये भी ब्यावर में थी और इनकी स्थापना जो की गई वो कब की गई? 1925 में की गई थी। यानी कि हम सूती वस्त्र उद्योगों की हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योगों में एक तो द कृष्णा सूती वस्त्र मिल हो जाएगी, दूसरी एडवर्ड सूती वस्त्र मिल हो जाएगी और तीसरी की बात करें तो महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल हो जाएगी। और इनकी स्थापना यानी कि द कृष्णा सूती वस्त्र मिल की स्थापना तो 1889 में की गई थी, एडवर्ड की स्थापना 1906 में की गई थी और महालक्ष्मी की सूती वस्त्र मिल है इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। इसके बाद में यहाँ के प्रमुख उद्योगों में और बात करें तो ये ब्यावर जो ज़िला है ये सुंगनी नस्वार के लिए जाना जाता है भाई, सुंगनी नस्वार। सुंगनी नस्वार पीछे राजस्थान पुलिस वगैरह में बहुत बार इनका प्रश्न आया है। तो सुंगनी नस्वार की बात करें तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये ब्यावर की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में इम्पोर्टेंस क्या है इस ब्यावर के? तो तिलपट्टी उद्योग के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है भाई। कौन से उद्योगों के लिए? तिलपट्टी उद्योग के लिए, तिलपट्टी उद्योग। देखो हम देखें तो गुड़ और इसके बाद में मूंगफली के जो बादाम गोटे होते हैं उनको डालकर एक पट्टियाँ बनाई जाती है जो खाने की पट्टी, जिन्हें अपने बोलते हैं गज़क बोलते हैं, अपने पपड़ी बोल देते हैं, गज़क पपड़ी बोल देते हैं। वैसे ही उसमें तिल डालकर, गुड़ में तिल डालकर और जो एक पपड़ी बनाई जाती है उसे तिल पपड़ी कहा जाता है। तो तिल पपड़ी उद्योग के लिए हम बात करें तो तिल पपड़ी के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है भाई ब्यावर। विश्व प्रसिद्ध कौन सा कस्बा है अपना, या फिर हम बात करें कौन सा ज़िला है तो कौन सा ज़िला है? ब्यावर ज़िला है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। इसके बाद में हम देखें कि ब्यावर ज़िले से और क्या इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे ब्यावर का बादशाह मेला भरा जाता है और ये राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। बादशाह मेला,
और बादशाह मेला की बात करें तो ये बादशाह मेला ब्यावर में भरा जाता है, और ब्यावर में ये मेला होली अवसर पर भरा जाता है। कब भरा जाता है? होली अवसर पर ये मेला भरा जाता है। अच्छा, इसी के साथ में थोड़ी बहुत बातें और ध्यान में रखनी है कि बादशाह होली, अगर बादशाह मेला की बात करें तो ब्यावर में है। बादशाह होली की बात करें तो नाथद्वारा के प्रसिद्ध है, जो राजसमंद में प्रसिद्ध है। और बादशाह दुर्ग की बात करें तो बादशाह दुर्ग बयाना भरतपुर में है। ठीक है, क्या पढ़ा कि बादशाह मेला ब्यावर में, बादशाह होली नाथद्वारा में, और बादशाह दुर्ग बयाना भरतपुर में है। ब्यावर की और बात करें हम तो ब्यावर की यहाँ की होली भी प्रसिद्ध है, और होली में हम देखें तो कौन सी होली प्रसिद्ध है? यहाँ की देवर भाभी होली प्रसिद्ध है। देवर भाभी की जो होली प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं ब्यावर का एक गांव, और गांव का नाम था मसूदा, जो आज वर्तमान में एक तहसील में ये बदल गया है। ठीक है, पहले अजमेर में, और अजमेर से इसे तहसील बना दिया गया है मसूदा तहसील। ब्यावर अजमेर से काटकर ब्यावर में इसे शामिल किया गया है। तो मसूदा ये जो गांव हुआ करता था, ये यानी कि राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर गांव हुआ करता था। तो आज ये तहसील हो गई तो तहसील में बदल जाएगा। ठीक है, तो राज्य की प्रथम संपूर्ण साक्षर तहसील। साक्षर। ठीक है, तो मसूदा का थोड़ा ध्यान में रख लेना, ये राज्य का प्रथम संपूर्ण साक्षर गांव भी है, थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो ब्यावर से, ब्यावर से बात करें तो अपने 1857 की क्रांति के समय अपने राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, और उन 6 सैनिक छावनियों में से हम बात करें तो यहाँ ब्यावर भी एक सैनिक छावनी हुआ करती थी। ठीक है, ब्यावर भी एक सैनिक छावनी थी। बात कब की है? 1857 की है। लेकिन इस छावनी में हम देखें तो विद्रोह का ये केंद्र नहीं थी भैया, विद्रोह नहीं हुआ था, विद्रोह का केंद्र नहीं थी। इस बात का भी ध्यान रख लेना कि ब्यावर एक छावनी जरूर थी पर यहाँ विद्रोह नहीं हुआ, तो विद्रोह का केंद्र नहीं थी। इसके बाद में हम देखें तो देवमाली, यानी कि ब्यावर के अंतर्गत एक कस्बा आता है देवमाली। देवमाली, इसे बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है भी। और बगड़ावतों की हम बात करें तो बगड़ावतों का तो संबंध भगवान श्री देव नारायण जी से रहा है। तो देवमाली या फिर बगड़ावतों का गांव जो ब्यावर में है, यहाँ भगवान श्री देव नारायण जी का मृत्यु स्थल है भाई, यहाँ देव नारायण जी की मृत्यु हुई थी। देव नारायण जी का मृत्यु स्थल। आपसे कोई पूछ ले कि देवमाली क्यों प्रसिद्ध है, तो देवमाली भगवान देव नारायण जी के मृत्यु के लिए प्रसिद्ध है, और इसे बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। इसके बाद में हम और बात करें तो भीलवाड़ा जिले का बदनौर, क्योंकि भीलवाड़ा से एक तहसील काटी और तहसील को काट के ब्यावर में मिलाई गई है, कौन सी? बदनौर। तो बदनौर आज वर्तमान में ब्यावर में है। तो यहाँ देखिए कि बदनौर में यहाँ एक कुशाल माता का मंदिर है, बदनौर में कुशाल माता मंदिर। कुशाल माता का मंदिर है। इस मंदिर की हम बात करें तो इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था बदनौर विजय उपलक्ष्य पर। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि कुशाल माता का मंदिर कहाँ है, तो बदनौर तहसील में, ये ब्यावर जिले के अंतर्गत है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ एक तेजा चौक है, तेजा चौक। इस तेजा चौक की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा चौक है भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा चौक। राजस्थान का
सबसे बड़ा चौक है? क्या पता कोई पूछ ले आपसे। तो राजस्थान का सबसे बड़ा चौक की बात करें तो तेजा चौक है, और तेजा चौक वर्तमान में हम बात करें तो कौन से ज़िले के अंतर्गत है? तो ये ब्यावर ज़िले के अंतर्गत है भाई। इसके बाद में हम पढ़ें तो ब्यावर में बिरांटिया पहाड़ी। बिरांटिया की हम बात करें तो बिरांटिया पहाड़ी ये ब्यावर ज़िले में है, और बिरांटिया का संबंध हम देखें तो बाबा रामदेव जी से रहा है, क्योंकि ये जो कस्बा है यहाँ बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, तो बिरांटिया बाबा रामदेव के लिए प्रसिद्ध है। बाबा रामदेव जी का मेला भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में 4 जगह बाबा रामदेव जी का मंदिर भरा जाता है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद में हम बात करें तो गिरी सुमेल। गिरी सुमेल, या फिर हम बात करें जेतारण, जो पाली में हुआ करता था, जो आज राजस्थान के नवगठित जिले ब्यावर में के अंतर्गत है। ठीक है, तो इस जेतारण की बात करें तो यहाँ मूल रूप से 5 जनवरी के दिन 4-5 जनवरी 1544 के दिन यहाँ एक भयंकर लड़ाई हुई थी और युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की बात करें तो इसे गिरी सुमेल युद्ध या फिर इसे जेतारण का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। इन दोनों के मध्य ये लड़ाई हुई थी, भयंकर लड़ाई हुई थी 1544 में गिरी सुमेल को लेकर के। और इस युद्ध विजय की बात करें तो शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और शेरशाह सूरी का ये कथन भी ध्यान में रखना है, गिरी सुमेल से शेरशाह सूरी हारते हारते यानी कि पराजित होते होते बचा था। और आखिर में शेरशाह सूरी ने इस जेतारण के लिए, इस गिरी सुमेल के लिए एक कथन भी कहा युद्ध विजय के बाद में, बोले मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता था। तो इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए कि ये कथन किसका है। और ये गिरी सुमेल लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये 1544 में लड़ी गई थी। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद में हम चलें तो टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग की बात करें तो टोडगढ़ जो कस्बा था, इसका पुराना नाम जो था वो बोरसवाड़ा था भाई। पुराना नाम की हम बात करें यानी कि प्राचीन नाम बोरासवाड़ा। बोरासवाड़ा था, और इस बोरासवाड़ा गांव में ये टोडगढ़ दुर्ग बनवाया गया। और इस टोडगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण जो करवाया था वो कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था भाई। कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो इसे राजस्थान के इतिहास का पिताजी भी कहा जाता है। इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड जी। और इस दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया। और इसमें थोड़ी देखें आर्थिक सहायता वगैरह, तो इस टोडगढ़ दुर्ग को के लिए आर्थिक जो सहायता दी गई थी वो मेवाड़ में एक शासक हुए थे भीम सिंह। तो मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने भीम सिंह, और भीम सिंह कौन सा था भाई, इस बात का ध्यान रखें। तो भीम सिंह सेकंड ने इस टोडगढ़ दुर्ग के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया था। ठीक है, और इसी दुर्ग में एक जेल बनी हुई है जिसे टोडगढ़ जेल के नाम से जानते हैं। और ये टोडगढ़ जेल है, इसे राजस्थान की तिहाड़ जेल के नाम से जानते हैं। तिहाड़ जेल। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि अपने राजस्थान में अरावली प्रदेश को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया। वैसे इनके 4 पार्ट बनाए गए, जैसे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली और आबू पर्वत। इस प्रकार से अरावली प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से हम बात करें कि मध्य अरावली, और इस मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है मोराइजी या गोरमजी बोल सकते हैं हम।
गोरमजी। तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गोरमजी है, और जो आज वर्तमान में इसी ब्यावर ज़िले में है, और इसकी ऊंचाई हम देखें तो 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आपसे पूछ ले कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कहाँ स्थित है, तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी आज वर्तमान में ब्यावर ज़िले में स्थित है, ध्यान में रहेगा। इसके बाद में चलते हैं हम ब्यावर के प्रमुख मंदिर। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे प्रमुख मंदिर, और प्रमुख मंदिरों में हम बात करें तो प्रमुख मंदिरों में एक तो नीलकंठ महादेव मंदिर है भाई, नीलकंठ महादेव मंदिर आपको ध्यान में रखना है कि नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है, ये ब्यावर में है। 2 नंबर की हम बात करें तो यहाँ माता जी की डूंगरी है भाई, माता जी की डूंगरी। 3 नंबर की हम बात करें तो यहाँ आशापुरा माता है, आशापुरा माता। तो आपसे पूछ ले कि नीलकंठ महादेव मंदिर, माता जी की डूंगरी, या फिर हम बात करें तो आशापुरा माता का मंदिर, ये कौन से ज़िले में है, तो ये वर्तमान में राजस्थान के ब्यावर ज़िले में है। इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान में रखना। और इसी के साथ हम आगे बढ़े तो यहाँ के प्रमुख खनिज, यानी कि ब्यावर से कौन कौन से खनिज निकाले जाते हैं, खनिज पदार्थों की बात करें तो खनिजों में एक तो चूना पत्थर निकाला जाता है, और चूना पत्थर या इन्हें लाइमस्टोन बोलते हैं। जहाँ चूना पत्थर के भंडार अधिक हो गए वहाँ सीमेंट उद्योग पनपते हैं। तो राजस्थान में या फिर कहें कि उत्तरी भारत की जो सर्वोच्च सीमेंट कंपनी है या फिर सीमेंट उद्योग है, श्री सीमेंट, वो ब्यावर में ही है भाई। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी या सीमेंट उद्योग है वो अपने राजस्थान के ब्यावर में है। तो सीमेंट उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर काम में लिया जाता है, और श्री सीमेंट ब्यावर में है। श्री राम का ध्यान रखें, श्री राम कोटा में है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें यहाँ के और खनिजों में हम बात करें तो मैग्नेसाइट है और कैल्साइट है, मैग्नेसाइट और कैल्साइट यहाँ के प्रमुख खनिज है। इसके बाद में हम देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो ब्रिज की बात करें, और वो ब्रिज है सेंदड़ा ब्रिज। और ये जो ब्रिज है ये अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा और सबसे बड़ा ब्रिज है। इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई है इसकी 23 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 23 मीटर इस ब्रिज की ऊंचाई है। तो इस प्रकार से अपने पास ये राजस्थान के ज़िलों में, और ज़िलों में ये कौन सा ज़िला था? ब्यावर ज़िला था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से ध्यान में रहेगा। अब देखें तो ब्यावर ज़िला इतना ही है, बाकी बातें हम कल पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम नया ज़िला उठाएंगे और नए ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।